हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कर दें। नोटिफिकेशन लेट से पहुंचा हो तो एक बार वीडियो आप शेयर कर दें। सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से जल्दी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण 4 बजे की क्लास आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब करके टाइमिंग बढ़ा दिया गया और 5:30 बजे आज क्लास चली। माफ़ी चाहेंगे, 1.5 घंटा वेट करना पड़ा जी। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी जल्दी। सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं फिर। कल जो पढ़े थे आपको पता होगा, शब्द रचना के बारे में। अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं कल बताए थे। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में किया जा सके। थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए। शब्द किसे कहते हैं तो एक या एक शब्दों से या वर्णों से बना हुआ शब्द शब्द कहलाता है। या फिर वह स्वतंत्र ध्वनि जिससे एक सार्थक अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है तथा मूल व्यवहार जैसे लाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि, ये रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसके यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ वैसे ही देख लीजिए। समरूढ़ सब आपको बताए थे। तत्सम किसे कहते हैं तो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात जिन्हें हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया, जैसे काम, बरस, माँ इत्यादि, ये सब तद्भव शब्द है। आगत जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है, देसी जो स्थानीय भाषाओं में बोला जाता है उसको देसी शब्द कहते हैं। संकर शब्द जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। कल सब ये आपको बता दिया गया था। ये 8 प्रकार के शब्दों के भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, ये सारी आपको कल बता दी गई थी। ये जो आपका है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो इसको कल नहीं पढ़ाया गया था, आज भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका एक अलग चैप्टर बनेगा, उसमें पूरे विधिवत से पढ़ाया जाएगा। उपसर्ग देख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी के आरंभ में लगकर अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग आपको पता हो गया होगा। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कार्य इनके कौन कौन से आपको कल बताया गया था। तो ये सब आपके रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी बताते रहें। अगर कल की क्लास आप डिस्टर्ब किए हैं तो आप आज देख सकते हैं। चलिए, उपसर्गों की संख्या हिंदी में उपसर्ग 10 है। कौन कौन आपको देख लीजिए एक बार। स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी PDF शेयर कर दिया जाएगा। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में आपके 19 उपसर्ग होते हैं। ये सब कल डिटेल से बताया गया था। आज डिटेल नहीं बताएंगे, बस रिवीजन के लिए आज बता दे रहे हैं कि हिंदी में, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। उर्दू और में 19 उपसर्ग हैं, अरबी फारसी में भी 19 उपसर्ग हैं आपके। तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कल वाली क्लास। चलिए कोई देख लेते हैं। प्रत्यय, आज का नया टॉपिक जो शुरू करेंगे प्रत्यय होगा। प्रत्यय से रिलेटेड यहाँ से आज की क्लास शुरू होगी। प्रत्यय किसे कहते हैं तो प्रत्यय जैसा कि अर्थ सही पता है, प्रत्यय बराबर प्रत्यय, अर्थात जब बाद में चलने या फिर लगने वाला। प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में लगने वाला फिर चलने वाला। जो शब्दांश के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। एक लाइन में परिभाषा आप देख लीजिए कि किसी शब्दांश के अंत में लगते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसा लिखना है, लिख में आवट अगर लगा दे आवट प्रत्यय तो लिखावट हो जाएगा। प्रत्यय से के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। माने लिखा अगर लिखा हो तो समझ सकते हैं उसमें आवट एक प्रत्यय होगा। आवट जोड़ेंगे तो लिखावट एक संपूर्ण शब्द बन जाएगा। इसलिए प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द भी पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ये लाइन महत्वपूर्ण, आगे आपको डिटेल से इसमें बताया जाएगा कि प्रत्यय का विधान धातु से क्या संपर्क है। प्रत्यय जैसे सब्जी मूल शब्द है, उसमें वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक यौगिक शब्द बनेगा, उसका क्या नाम होगा तो सब्जी वाला। तो ये आप समझ सकते हैं प्रत्यय कहाँ पे जोड़ा जाता है और क्या होता है प्रत्यय का मतलब। किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, इसको प्रत्यय कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिए, विशेष। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और न इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वाला का मतलब कुछ खास नहीं निकलता, लेकिन अभी सब्जी में वाला जोड़ देंगे तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसलिए
एक नया शब्द बन जाएगा सब्जी वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से। तद्धित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, हिंदी से रिलेटेड बस बताया जाएगा आज आपको। इसके अलावा जो संस्कृत में होता है प्रत्यय, उसकी जानकारी आपको इस क्लास में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बस पीईटी के एग्ज़ाम के लिए क्लास लिया जा रहा है। पीईटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो पीईटी में आपका केवल हिंदी ही है, संस्कृत नहीं है, तो इसलिए संस्कृत का प्रत्यय आपको नहीं बताएंगे। एक बार वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें। आपकी लाइक ही हमको मनोबल प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। और एक बार अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाए, क्योंकि आपकी पर्याप्त संख्या नहीं रह रही है। 50 लोग भी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं अपने दोस्तों को बता दें, सबको बता दें कि हिंदी की क्लास लाइव चल रही है शाम को 4 बजे से। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़े। सबको कमेंट करने के लिए धन्यवाद। आज आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर प्रश्न वाला होगा, आंसर देना होगा, तब आपके कमेंट ज़रूर देखेंगे। लेकिन इसमें कमेंट देखने लगेंगे तो फिर वो धार या लय नहीं मिल पाएगा जिसमें हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें। तो एक बार आप कमेंट करते रहिए, कुछ पूछना तो आपको कमेंट बाद में देख के उसका सलूशन कल बता देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर हम आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। चलिए अगला देखें। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कृतवाच्य, तद्धित, उन वाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सदृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। ये 9 प्रत्यय हिंदी में है जो कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार है। तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के कुल होते हैं तद्धित प्रत्यय। अगला देख लीजिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देख लीजिए कृत्वा, कृत्वावाचक, कृदंत, कर्मवाचक, कृदंत, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये 5 प्रकार है कृत प्रत्यय के। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो एक बार देख लीजिए ऊपर से। प्रत्यय हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के फिर 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आप एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद से कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आया है। एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, या फिर अभी पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आप उससे नोट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ आप प्रिंट करा लेंगे। अगर नोट से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आप प्रिंट करा लेंगे, या फिर पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से भी आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। 6 प्रकार के होते हैं, सॉरी, कृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। एक नीचे देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया प्रिंटिंग, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। कृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देख लीजिए शब्द रचना, वाक्य रचना, जो कि चैप्टर का नाम है। उससे महत्वपूर्ण क्या क्या ऑनलाइनर क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा आपको। पूरा जो प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे ऑनलाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार देखिए, हमारे साथ बने रहिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए, क्योंकि असली चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर बाहरी ध्वनि कोई आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा सा इस समय घर से बाहर हैं, तो घर से बाहर होकर भी लाइव ले रहे हैं आपके लिए, इसीलिए लेट हो गया। अगर समय नहीं मिल पाया कि हम घर जा पाएँ, इसलिए लाइव थोड़ा सा बाहर से ले रहे हैं। तो कुछ बाहरी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। उम्मीद करते हैं कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता होगा आपको। चलिए शब्द रचना, वाक्य रचना, फिर अर्थ क्या क्या है आप देख लीजिए ऑनलाइनर यहाँ पे। स्वर युक्त व्यंजन को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। जैसा कि पहली लाइन में बताया गया था, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपको जो 8 बताया गया था वो 8 प्रकार शब्द के होते हैं। किताब, घर कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है, क्योंकि 2 भाषाओं से मिलकर। किताब एक फारसी भाषा का शब्द है और घर एक अपना हिंदी भाषा का है, तो दोनों अलग अलग भाषाओं का है, तो इसलिए संकर शब्द। तहसीलदार कैसा शब्द है? तो ये भी संकर शब्द है। उसके बाद से खनखन कैसा शब्द है? तो ध्वन्यात्मक शब्द है। रिक्शा किससे संबंधित है? तो जापानी भाषा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। बेगम, दरोगा व चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? तो कल ही आपको बताया गया था, हिमालय यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन, रावण कैसा शब्द है? तो समास रूढ़ शब्द है। ये भी कल आपको उदाहरण में बताया गया था, इससे रिलेटेड परिभाषा भी बताया गया था कि समास रूढ़ शब्द कौन होते हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप देख लीजिए अत्यंत में अति, अंत, तो अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है और निर्वाह में निर उपसर्ग लगा है। अभी आपको आगे डिटेल से बताया जाएगा, तो
उम्मीद करते हैं बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ भी कुछ कमी नहीं है। हो सकता है अत्यंत में अति कैसे उपसर्ग हो गया, इसको जानने के लिए आपको संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। उम्मीद आपसे इतने बड़े हो गए, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको पता होगा कि अत्यंत में अति उपसर्ग होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब संधि विच्छेद वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझा दिया जाएगा, तो फिर संधि विच्छेद करके उपसर्ग और प्रत्यय कैसे लगेगा आप समझ सकते हैं। कहाँ उपसर्ग लगा है, कहाँ प्रत्यय लगा है, आप समझ जाएंगे। धन्यवाद सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार प्लीज़ जो लाइक नहीं किए लाइक कर दें। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है कल भी बताए थे आपको, 19 प्रकार के। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 10 प्रकार के। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 19 प्रकार के। कल ही आपको बताया गया था। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है, अनु उपसर्ग ये भी आपको कल बताया था कि अनु का मतलब बाद में या फिर पीछे या फिर साथ, ये अर्थ होता है। सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो अच्छा, सुंदर या फिर सहज। बा उर्दू उपसर्ग से लिया गया है। अध उपसर्ग संबंधित है किससे, तो हिंदी से। अध हिंदी भाषा का उपसर्ग है। लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः कौन सा प्रत्यय है, तो लूट एक शब्द होता है, उसमें एरा जोड़ेंगे तो लुटेरा हो जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो एरा प्रत्यय लगा है। ठाकुर एक शब्द है, उसकी ठकुराइन जो मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा तो उसमें आइन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो इसलिए ठकुराइन हो जाएगा, जो कि ठाकुर की पत्नी को कहते हैं ठकुराइन। चलिए अगला देखिए, कमेंट ना करिए, आगे देखिए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है उसे कृतवाचक कृदंत या प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का परिभाषा एक बार आप लोग देख लीजिए। ये परिभाषा यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिया गया है कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपको एक लाइन में समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा प्रत्यय किसे कहते हैं, कौन सा प्रत्यय कैसे होता है, क्या लिखेंगे, कैसे होगा, सब आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आसान भाषा में आपके लिए रखा जाए। कम से कम एक PDF बनाने में हमें 2 से 3 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, तब आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चुन चुन के लाते हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप मेहनत हमारा समझ सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है जिससे समता का बोध होता है उसे सदृश्यवाचक पद्धति कहते हैं। प्रत्यय का एक प्रकार है, आपको पता ही होगा। उपसर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ये उपसर्ग के अन्य नाम है। चपन, गर्मी, गरीबी, दबाव, दिखावा, भाववाचक तद्दत प्रत्यय है। ये भाववाचक प्रत्यय जो आपको दिखाया गया था उसका नाम है मानव, दानव या फिर यादव। अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक प्रत्यय है। पढ़ने वाला, लिखने वाला, लड़का, ये कृत्यवाचक प्रत्यय है। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मसालची, ये कृतवाचक, क्योंकि इनके कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इसलिए ये कृतवाचक प्रत्यय होगा। मिलनसार, चलबाज या फिर मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय कौन कौन से है, तो आप देखिए मिलनसार में मिलन अलग हो जाएगा, सार उसका प्रत्यय हो जाएगा। चाल अलग होता है, बाज अलग होता है, तो उसका बाज प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं मेजपोश, मेज एक अलग शब्द है, पोष एक अलग शब्द है, तो मेजपोश एक अलग, पोष अलग प्रत्यय हो जाएगा। अर्थानुसार वाक्य के 8 भाग होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए तो वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो 8 भाग होते हैं। कौन कौन से आपको बताया गया था, नहीं पता है तो एक बार PDF आप जरूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल में समझा देंगे हम। चलिए अगला टॉपिक देख लीजिए। जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाता है उसे विधान वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य जिस वाक्य के संकेत का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं ये लाइन। चलिए अगला देख लेते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य है, इसमें यह वाक्य कैसा है, तो विस्मयाबोधी वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड कितने होते हैं, तो 2 खंड होते हैं। कौन कौन से, तो एक वाक्य का 2 खंड कौन कौन से, तो एक उद्देश्य खंड है और एक विधेय खंड है। देख लीजिए ये भी महत्वपूर्ण है। वाक्य के
प्रमुख खंड कितने होते हैं, ये लाइन भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके निचला लाइन देख लेते हैं, रचना अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, देख लीजिए कौन कौन। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसकी अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं अभी आगे देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, मिश्रित वाक्य देख लीजिए किसे कहते हैं वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। पूजा पढ़ती है, पूजा गाना गा रही है, साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ती है, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो गए क्योंकि 2 वाक्य मिले हैं। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिला है, यह कैसा वाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य है। एक बार एग्जाम्पल के लिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट रखा गया है कि अगर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्या है। चलिए, जो, जब, जब, की, इसलिए, पर और तथा शब्द ये संयोजक शब्द है। संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो एक संयोजक शब्द है, जब जब अगर कहें तो ये भी संयोजक का कार्य करता है, की भी एक संयोजक का कार्य करता है, इसलिए, पर भी संयोजक कार्य करता है, और संयोजक शब्द है ही, तथा भी है, तो ये संयोजक शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये विकारी शब्द होते हैं। शब्द एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपको जरूर समझाया जाएगा आगे। लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम अभी ऊपर बताया गया था 8 प्रकार, उसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। उसके बाद से जो नीचे दिया गया समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक शब्द ये अविकारी शब्द हैं। तो देख लीजिए अगला लाइन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। सॉल्यूशन के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन के लिए मेहनत करें, आपको समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता दें या फिर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। कोई भी परेशानी हो रही, थोड़ा भी परेशानी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हो सके तो पहली बार आप हिंदी के वीडियो से सामना कर रहे हैं तो नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो प्रश्न देखेंगे, हूबहू एग्ज़ाम में आपके वैसे ही प्रश्न बनते हैं। तो एक बार प्रश्न देखेंगे तो आपका मनोबल ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, हाँ हमको बहुत अच्छा सर पढ़ाए थे, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शब्द भाषा देख ले, अगला लाइन क्या है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है, तो स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। आपको पहला लाइन बताया गया था। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 2। आज के लिए बस इतना ही। कल से इससे प्रत्यय, शब्द रचना और अर्थ तथा उपसर्ग से रिलेटेड कल से प्रश्न बताए जाएंगे। उम्मीद करता होगा ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई होगी। अभी पीडीएफ शेयर कर देते हैं, एक बार पीडीएफ आप लोग देख ले, जो नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8299549761। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई परेशानी हो रही है तो हम ज़रूर आपकी परेशानी दूर कर देंगे। अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी परेशानी आपको समझ में नहीं आया हो, चाहे कुछ और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ज़रूर आपकी परेशानी का सलूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। बस आज के लिए क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कल से 4 बजे रेगुलर आपकी क्लास मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों के पास ज़रूर बता दें कि 4 बजे पीईटी के ध्यान में रखकर हिंदी की क्लास चलाई जा रही है, जो कि क्लास बहुत अच्छी है, उपयोगी सिद्ध होगी आपके एग्ज़ाम के लिए और पूरा बेसिक से शुरू किया गया है। तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और उनसे जुड़ने के लिए कह दें। थैंक यू सभी को। इसी समय गुड नाइट सभी को, क्योंकि शाम को मौका नहीं मिलेगा हमें बोलने के लिए, तो इसी समय गुड नाइट सभी को। बाय। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी को। बाय एवरीवन।